हमारे आने से अब खुली जीप में बंदूक तान के कोई भी बंदा हिंदुओं को धमकाता हुआ नहीं घूम सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हम चर्चा करेंगे कि कल जो बकर ईद थी उसमें पहली चीज़ तो मुझे उम्मीद है आपने जो लोग भी मनाते हैं उनको बड़ी खुशी हुई होगी मना के। केवल मुझे जो शिकायत है वो इस बात की है कि आपके पड़ोस में यदि हिंदू रहता है उसका भी ध्यान रखें आप। होता ये है कि आप अपने पड़ोस के हिंदू का ध्यान नहीं रखते हैं, बकरे को काट कर उसका खून, जबकि जो किताब है आपकी उसमें बताया गया है कि खून जो है जमीन के अंदर दफना देना चाहिए आपको, जहां तक मुझे पता है। आप करेक्ट करेक्ट कमेंट में डालिएगा मैं गलत बोल रहा हूं तो। पर सड़कों पे खून बहता है। ये वीडियो अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, हैदराबाद का वीडियो है, सड़कों पे खून बह रहा है। बांग्लादेश का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उसमें क्या हो रहा है कि खून बहा हुआ है, उसमें बारिश हो गई तो सड़कें भर गई और लाल हो गई वो। ठीक है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको होली के रंगों से प्रॉब्लम है, हमारे भाई तरुण को मार डाला गया क्योंकि होली के रंग की 2 बूंद एक महिला के ऊपर हिजाबन पे गिर गई थी। हिजाबन जाके अपने और लोगों को ले आई और उसको पीट पीट के मार डाला गया। तो जब आपको उससे प्रॉब्लम है ना, तो हमको इस खून से प्रॉब्लम है जो सड़क पे बहता है। ये वीडियो आप देखिए, होली में ही खेलते खून को एक दूसरे को खिल लगा रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, ना डिस्गस्टिंग है ये वीडियो, देखिए आप। देखा आपने, खून से मतलब लिटरली यार। अच्छा, इसमें कोई हिंदू कमजोर ना समझे कि हम खून नहीं देख सकते। बहुत खून देखे हमने और बड़े बड़े लोगों को हमने चीर दिया इसी देश में, तो उसको कमजोर ना समझा जाए। सिर्फ इस बात को समझा जाए कि भाई हम क्या है, जो चीजें विभत्स होती हैं उससे तब तक दूर रहना चाहते हैं जब तक कि रहा जा सके। दूर रहना चाहते हैं मुझसे। अब अचानक से एक नया शिगुफा छूटा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। एक्चुअली हुआ पता है क्या है, जो वो डर नहीं है कि बंगाल जीत गए ये लोग, तो बंगाल जीत गए हैं, पूरा देश जीत जाएंगे, मेजॉरिटी हिंदूज की है, तो एक नया ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गेम में मात दे देते हैं। चलो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वैसे तो मैं भी इस बात का समर्थक हूं, पर तुम मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं खुद कर लूंगा। मेरा इंटरनल मामला है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मामला मेरा इंटरनल मामला है। भाई तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे ज्ञान पेलने की इसमें। तुम कहां बीच में घुस रहे हो? बीच में सुनता हूं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी। गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, तहजीब लेके तुम क्यों घुस रहे हो भाई? मेरा हमेशा से यह मानना रहा है, आज भी मैं ये बात बहुत ओपनली बोलना चाहता हूं कि बात है बहुत साफ। आप गाय को राष्ट्रमाता इसलिए नहीं बनाना चाहते कि आप उसकी सच्चे दिल से इज्जत कर रहे हैं। आप गाय को राष्ट्रमाता इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है क्या पता एक शिगुफा छोड़ते हैं, क्या पता भाजपा को हिंदू वोट ना दे। जी, आपको जिस जिस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जीना है, जी आपकी मर्जी, हम रोक थोड़े सकते हैं भाई आपको। वो हमारा वो चचा मदनी जो है वो भी यही कह रहा है, देवबंद वाला, कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। आज हामिद अंसारी ने भी कहा है। तो ऐसा क्या है कि मतलब अचानक से पहले अरशद मदनी कहता है, फिर ईद के दिन मुरादाबाद में और आसपास के एरिया में पोस्टर ले खड़े हो जाते हैं लोग। अब अचानक से ये पूर्व राष्ट्रपति जिसको इस देश ने सराखों पर बिठाया, तो पूर्व राष्ट्रपति पद से जब रिटायर होता तो कहता है ये देश मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। ये वो उपराष्ट्रपति था इस देश का। देश का पूर्व उपराष्ट्रपति पद से उतरते सबसे पहले देश को ब्लेम कर देता है। इसकी तुलना में जब मैं साध्वी प्रज्ञा को देखता हूं, कर्नल पुरोहित को देखता हूं, मेजर रिटायर्ड उपाध्याय जी को देखता हूं, तो मुझे लगता है बताओ उनको 12-13 साल तक जेल में रख के टॉर्चर किया गया और जब वो निकल के आए तो उन्होंने मिट्टी चूमी और बोला ये देश हमारा है, भारत मेरी मां है। इसको उपराष्ट्रपति बना के रखा गया और इसने सबसे उतरते से पहले उल्टा बोल दिया। इसे कहते हैं नाशुक्रा। जो शुक्रिया अदा किया जाता है ना कि भाई आपने मेरे लिए किया, आपका बहुत शुक्रिया है। ये जो गाय को माता मानने वाला जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये भी नाशुक्रेपने का नैरेटिव है।
ऐसा नहीं है कि अचानक से देवबंद को लगने लगा गाय को, देवबंद में जाइए, आपको क्या लगता है कल गायें नहीं कटी होंगी? कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। आप अपने दिल से पूछिए कि देवबंद में गाय कटी होगी कि नहीं कटी होगी, आपका जवाब खुद मिल जाएगा। आप अपने दिल से पूछिए कि बरेली में गायें कटी होंगी कि नहीं कटी होंगी, खुद से पूछिए ना। आप अपने दिल से पूछिए पूरे भारत में कल भी क्या गायें कटी थी कि नहीं कटी थी, जवाब खुद मिल जाएगा आपको यार। कोई पेपर मत पढ़िए, कुछ अपने शीशे में अपने आप को देखिए, बोलिए कल गाय काटी होंगी मुसलमानों ने। इस तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, होंगे ही। ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में इसलिए गढ़ा जा रहा है ताकि किसी तरह से हमारी सरकार आ जाए। हमारी सरकार मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार। हमको समाजवादी पार्टी से कोई खास, हमें ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना हमें भाजपा दुश्मनी या दोस्ती है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश का मुसलमान इसलिए नहीं चाहता कि वो अच्छे काम करते हैं, वो इसलिए चाहता है कि हम जब दंगे करें, हम जब लव जिहाद करें, हम जब नरक मचाएं, सड़क पे उतर के सड़कों पर नमाज अदा करें, सड़कों पर खून फेंकें, बकरे काटने की दुकानें रोज चिल्लर के भाव लगाएं, मछलियों की दुकानें रोज चिल्लर के भाव लगाएं बिना लाइसेंस के, तो कोई हमें कुछ बोले ना। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए इनको। समाजवादी पार्टी के दो नेता कल आपस में भिड़ गए, पता है आप लोगों को, एक दूसरे से। कुछ मामला है, कोई करप्शन का मामला है या कुछ आपस में पैसे की लेन देन का मामला है। वीडियो देखिए आप ये। मतलब आप किसी पार्टी के आदमी, आप ही के पार्टी का बंदा है, आप उसको इस तरह से पीट रहे हो, बताओ। उसकी पत्नी को पीट रहे हो आप। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जितने शगुफे छोड़ने हैं छोड़ लो, एक नहीं दो नहीं 20 शगुफे छोड़ो आप, फिर भी नहीं जीतने वाले हो आप। क्योंकि जनता ने देख लिया कि जब आपको सत्ता मिलती है तो आप क्या करते हैं। मेरा गांव है यहां से कुछ दिन, बाय द वे अखिलेश भैया हमारे गांव आए हुए हैं। मेरे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि चूंकि हमारे गांव में बहुत सारे ठाकुर रहते हैं, पर अधिकतर लोग, कोई बंबई रहता है, कोई दुबई रहता है, कोई कहीं रहता है, पर बड़े बड़े घर बने हुए हैं, एक परिवार रहता है बड़े घरों में। हमारे गांव में ये बहुत क्लियर मानना है, गांव की मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है कि अगर अखिलेश भैया जीत गए तो गांव के अंदर रोहिंग्या बसा देंगे लाके। वो घर खाली तो पड़े हैं, बसाओ इनको यहां पे। इतना विश्वास है अखिलेश भैया को लेके मेरे गांव में। कैस कहां से वोट मिलेगा भाई? आइए मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण सुनाता हूं। अभी उन्हें आज ही दिया ये भाषण, ताजा ताजा आया उनका ये भाषण। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला,
तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे आने से अब खुली जीप में बंदूक तान के कोई भी बंदा हिंदुओं को धमकाता हुआ नहीं घूम सकता। पता है आपको क्यों कह रहे हैं वो ये बात? ये 90 के दशक की बात है, जब मुख्तार अंसारी नाम का गैंगस्टर मऊ में खुली जीप में घूम घूम कर दंगा हुआ था उससे मऊ में। और बाय द वे वो दंगा पता है किसका हुआ था? यादवों से हुआ था। यादवों और मुसलमानों का दंगा था वो। उस दंगे में एलिजिडली ये मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप में बैठ के लोगों को धमका रहा था। ये वीडियो देखिए, खुली जीप का वीडियो तो है पर उसमें धमकी की बातें नहीं। पर ये मैं बता रहा हूं आपको, मुझे याद है उस समय ये बहुत चर्चा चली थी, खुली जीप में बैठ के धमका रहा था। ये मुख्तार अंसारी का वीडियो देखिए आप। नहीं उसमें बहुत ऐसा नहीं है, उसमें दूसरा मामला है, लेकिन अभी तक कहीं पूरा जो मामला है चले सब्जी मंडी में मालिक यार, अब वहाँ तक तो हम ना जा रहे हैं। वहाँ पे सबसे मोती लगे हैं इलाहाबाद में, केवीएल को बता दो अगर खाली हो गए। इनको उत्तर प्रदेश में राज करना है, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश हमें मिल जाए। इतना आसान नहीं है। और एक बात, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मेरे उसमें कमेंट कर रहे हैं ईद के बाद कि होली में भी तो रंग बहता है। अबे गधे, रंग बहने में और सड़क पर खून बहने में तुझे अंतर नहीं नजर आता? इतना गंवार है तू? सचमुच में अकल का दखल मना ही है क्या? बिल्कुल भी। सड़क पे खून बहेगा तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, कीड़े पैदा होते हैं उसमें। मतलब अकल का दखल बिल्कुल मना है क्या भाई? अजब बेशर्मी है कि वो होली में भी तो रंग बहता है। अभी एक महिला है वो कमेंट कर रही है उसमें कि तुम अपनी काली माता को बलि तो चढ़ाते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या? अरे भाई, जितने हिंदू ये वीडियो देख रहे हैं, कोई मुझे लिख दे कि उसने अंतिम बार काली माता को बलि कब चढ़ाई थी। लिख दे भाई। अजीब कंपैरिजन चल रही है। और एक बात, हिंदुओं, काली माता को बलि चढ़ाना शुरू करो, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि वहीं से शक्ति आएगी। शक्ति जगदम्बा के पास है। मेल भगवानों के पास जब शक्तियां खत्म होती हैं तब जगदम्बा के पास जाते हैं। तो दोबारा शुरू करो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए वो। जल्दी दोबारा मिलते हैं।